गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। वेलकम बैक टू सनराइज क्लासेस। बेटा, हम अपना चैप्टर कर रहे थे द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस चैप्टर में अपना जो है हमने कर लिया था कि जो सेकंड डे उससे प्रे करता है, जो स्टैचू ऑफ प्रिंस है कि वो उसके यहाँ पर स्टे करे। और जो प्ले राइट है उसको जो है, जो एक प्ले राइट करने वाला पर्सन है, जो प्ले राइट है उसको उसके आईज से वन जो स्फेरिस है वो उसको देकर आ जाए, ताकि वो अपने लिए क्या कर सके, फायर का अरेंजमेंट कर सके। क्योंकि वो डायरेक्टर के लिए क्या राइट कर रहा था, थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले राइट कर रहा था, बट बहुत अधिक ठंड होने के कारण जो है वो राइट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये जो पेज नंबर 13 है ये अपना कंप्लीट हो गया था। वो जो है यंग अबाबिल से कहता है कि एलास आई हैव नो रूबी। बड़े दुख की बात है कि मेरे पास कोई दूसरी रूबी नहीं है, क्योंकि उसने फर्स्ट रूबी किसको दे दी थी, सी मिस्ट्रेस को दे दी थी। अब वो कहता है माई आईज ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। मेरे पास जो कुछ है वो मेरी आंखें ही हैं। जो कुछ बच गया है वो मेरी आंखें हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर स्पेरीज। वो दुर्लभ मोतियों से बनी हुई हैं। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1,000 years ago। जिन्हें लाया गया था इंडिया इंडिया में हजारों वर्षों पहले। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो। उसने उस अबाबिल को आदेश दिया टू प्लक आउट वन ऑफ देम। उनमें से एक निकाल ले। एंड टेक इट टू द प्ले राइट। और उस लेखक के लिए ले जाए। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर। वो इसे किसी ज्वेलर को सेल कर देगा। एंड बाय फायरवुड। और अपने लिए कुछ आग की लकड़ियां खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले। और अपना प्ले फिनिश कर लेगा। ही सैड। उसने कहा डियर प्रिंस, प्रिय प्रिंस। सैड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा आई कांट डू दैट। मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप। और उसने रोना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल। सैड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा डू एज आई कमांड यू। वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस आईज। सो इसलिए जो अबाबिल है वो उस प्रिंस की एक आई निकाल लेता है। एंड फ्लू अवे। उड़ जाता है टू द यंग मैन गैरेट। उस युवा व्यक्ति के गैरेट की तरफ, घर की तरफ, दराज की तरफ। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन। उसमें अंदर जाना बहुत ही आसान था। एज देयर वाज ए होल इन द रूफ। क्योंकि उसकी रूफ में, उसकी छत में एक छेद था। थ्रो दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। थ्रो दिस उसके, ही डार्टेड उसके अंदर से प्रवेश करके, ही केम इनटू द रूम वो उस रूम के अंदर प्रवेश कर गया। द यंग मैन हैड हिज हेड बुरीड इन हिज हैंड्स। जो वो युवा व्यक्ति था, द यंग मैन, प्ले राइट जो था, हैड हिज हेड उसने अपने सर को रखा हुआ था। बरीड बरीड मीन्स घुसाए हुए था। इन हिज हैंड्स अपने हाथों में। सो ही डिड नॉट हियर द फ्लैटर ऑफ द बर्ड्स विंग। इसलिए वो उस पक्षी के फ्लैटर की या फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुन पाया। क्योंकि उसने अपने हाथों में अपने सिर को रखा हुआ था, इसलिए वो उसके फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुन पाया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप। और जैसे ही उसने ऊपर देखा, ही फाउंड उसने पाया, द ब्यूटीफुल फेरिस लेइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट। जो ब्यूटी, एक सुंदर सा जो स्फेरी है, मोती है, वो रखा हुआ है एक वॉयलेट कलर के गुलदस्ते के पास। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड। अप्रिसिएटेड मीन्स प्रशंसा करना। वो कहता है कि आई एम बिगनिंग, शुरुआत हो गई थी, टू बी अप्रिसिएटेड, मेरी प्रशंसा की। ही क्राइड। और वो चिल्ला उठा। कौन? वो लेखक, वो राइटर, प्ले राइट। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। ये जरूरी किसी प्रशंसक की तरफ से आया है। नाउ आई कैन। वो कहता है कि ये जो स्पीयर है वो किसी प्रशंसक ने भेजा है मुझे। एंड नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। और अब मैं अपना
अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और अब वो खुश नजर आ रहा था। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर, और अगले दिन वो जो अबाबिल है वो फिर से बंदरगाह की ओर उड़कर चला गया। He sat on the mast of the large vessel and was the sailors working. He sat, वो बैठ जाता है, the mast मस्तूल पर, of the large vessel, उस बड़ी सी नाव के, एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, और जो सेलर्स हैं, जो नाव चलाने वाले नाविक हैं, उनको काम करते हुए, वर्क करते हुए देखता है। और कहता है, आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं भी इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द स्वेलो, वो जो अबाबिल है वो चिल्लाता है। बट नोबडी माइंडेड, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। एंड व्हेन द मून रोज, और जैसे ही जो मून है वो उदय होता है, शाम होती है और चंद्रमा उदय हो जाता है, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वो दोबारा से हैप्पी प्रिंस के पास वापस जाता है। और आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड, और वहां पर जाकर कहता है कि मैं तो अब तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या तुम मेरे पास एक नाइट और नहीं रुक सकते हो? इट इज विंटर, सर्दी का समय है। आंसर्ड द स्वेलो, उस अबाबिल ने उत्तर दिया। एंड द स्नो विल सून बी हेयर, और यहाँ पर जल्दी ही बर्फ गिरनी शुरू हो जाएगी। इन इजिप्ट, और मिस्र में, द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्री, मिस्र में जो सूरज है वो अपनी गर्मी के साथ, अर्थात अपने तेज के साथ उदय हो रहा होगा बड़े बड़े पाम के हरे भरे पेड़ों पर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाए इन द मड, और जो क्रोकोडाइल्स हैं, जो मगरमच्छ हैं, वो क्रोकोडाइल्स लाइन इन द मड, वो कीचड़ में लेट रहे होंगे। एंड लुक लेजी अबाउट देम, और कुछ सुस्त दिखाई दे रहे होंगे। इन द स्केयर बिलो सैड हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने उदास होते हुए, इन द स्क्वेयर बिलो नीचे मैदान में, सैड द हैप्पी प्रिंस ने कहा, देयर स्टैंड ए लिटिल गर्ल, वहाँ लिटिल मैच गर्ल, वहां पर नीचे एक माचिस वाली लड़की खड़ी है। माचिस वाली मीन्स माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। सी हैज लेट हर मैचिस फेल इन द गटर, और उसकी जो मैचिस हैं, उसकी जो माचिसें हैं वो गटर बॉक्स में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वो सब गीली हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर, उसके पिताजी उसे बीट करेंगे, पिटाई करेंगे। इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो घर कुछ पैसे लेकर नहीं जाती है। एंड सी इज क्राइंग, और इसलिए वह रो रही है। सी हैज नो शूज, उसके पास जूते भी नहीं हैं। और स्टोकिंग एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसके पास ना तो जूते हैं, स्टोकिंग्स, उसके पास जुराबे भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, उसको उसका जो सर है वो भी विदाउट क्लोथ्स है। प्लक आउट माई अदर आईज, मेरी दूसरी आंख निकाल लो। एंड गेव इट टू हर, और वो उसे दे दो। एंड हर फादर विल नोट बीट हर, और फिर इसके पिताजी इसकी पिटाई नहीं करेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर, सैड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाऊंगा। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, में लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता हूँ। यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, तो तुम फिर बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, राजकुमार ने कहा, डू एज आई कमांड यू, वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आइज, इसलिए वह राजकुमार की उस स्टैचू की दूसरी आंख भी निकाल लेता है। एंड डार्टेड डाउन विद इट, और उसे ले जाता है नीचे की तरफ। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, ही स्वूप्ड पास्ट, वह उड़ते हुए गुजरता है उस मैच गर्ल के पास से, उस माचिस वाली लड़की के पास से। एंड स्लिप्ड द ज्वेल, और उस मोती को रख देता है इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ की हथेली पर।
वाट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है। क्राइड द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की चिल्लाई। एंड शी रैन होम लाफिंगली, और वो हंसते हंसते घर चली गई। देन द स्वेलो कैम बैक टू द प्रिंस, फिर वो जो बाबिल है वो राजकुमार के पास वापस आया। यू आर ब्लाइंड नाउ, अब तुम अंधे हो गए हो, ही सैड, उसने कहा। सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसलिए मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूंगा। नो लिटिल स्वेलो, नहीं छोटे अबाबिल, सेड द पुअर प्रिंस, उस राजकुमार ने कहा। यू मस्ट गो अवे इजिप्ट, तुम्हें अवश्य ही मिस्र चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूंगा। सेड द स्वेलो, अबाबिल ने कहा। एंड ही स्वेप्ट एट द प्रिंसेस फीट, और वो उसके पैरों में ही सो जाता है, उस प्रिंस के पैरों में ही सो जाता है। ऑल द ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस सोल्जर, अगले दिन पूरा ऑल द नेक्स्ट डे, अगले दिन ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर, वह उसके प्रिंसेस शोल्डर कंधे पर बैठ जाता है। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताता है स्टोरीज ऑफ, कहानियां ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, वो उस अजीब स्थान पर क्या क्या देख रहा है। इट मीन्स वो उस पूरे कंट्री साइड में क्या देख रहा है वो सब उसे बताता है। डियर लिटिल स्वेलो, प्रिय लिटिल स्वेलो अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, तुमने मुझे बहुत सी अच्छी बातें बताई। बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण वो चीज है जो मनुष्य और पुरुष की पीड़ाओं के बारे में बताए, समस्याओं के बारे में बताए। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी फ्लाई ओवर माई सिटी, देयर इज नो मिस्ट्री, इसमें कोई रहस्य नहीं है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, जितनी की मिजरी में है। इसमें बताया गया है कि इस कोई भी जो रहस्य है, यस यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, यस देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कोई भी चीज इतनी रहस्यमय नहीं होती जितनी की मिजरी या दयनीयता, या हम कह सकते हैं गरीबी। वो जो यंग सॉरी प्रिंस है वो अबाबिल से कहता है कि कोई भी चीज़ इतनी रहस्यमय नहीं होती जितनी की गरीबी होती है। और तुम मुझे क्या नहीं सुना रहे हो कि लोगों की पीड़ाओं के बारे में कहानियां नहीं सुना रहे हो। इसलिए वो कहता है फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे शहर के ऊपर से उड़ो। लिटिल अबाबिल, लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर, और मुझे बताओ कि तुम वहां पर क्या देख पा रहे हो। अब जो प्रिंस है वो स्वेलो को कमांड देता है कि तुम मेरे शहर के ऊपर से गुजरो और जो कुछ तुम देखो वो मुझे डिस्क्राइब करो। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, इसलिए जो स्वेलो है अबाबिल है वो उस शहर के ऊपर से गुजरता है। एंड सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउस, और जो धनी लोग हैं उनको अपने घरों में जो है आनंद उठाते हुए, मजे करते हुए वो देखता है, खुशी पूर्वक देखता है अपने सुंदर घरों में आनंद उठाते हुए। वाइल द बेगर्स वर सीटिंग एट द गेट्स, लेकिन जो भिखारी हैं वो उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं। एंड ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों से गुजरता है। एंड सा, और देखता है द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चाइल्ड्स, भूखे मरते बच्चों के सफ़ेद चेहरे। लुकिंग आउट लिस्टलेसली, जो कि बेचैनी से देख रहे हैं। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, उन अंधेरी गलियों की तरफ। अंडर द अर्च वे ऑफ द ब्रिज के ठीक नीचे घुमावदार गलियों में टू लिटिल बॉयज, दो छोटे बच्चे लड़के वर लेटे हुए हैं। इन ईच अदर आर्म्स टू ट्राई, एक दूसरे को बाहों में भरे हुए, आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म, वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को गर्म रखने की। इट मीन्स उन्होंने एक दूसरे को बाहों में पकड़ा हुआ है और एक दूसरे से वो चिपके हुए लेटे हुए हैं ताकि वो
एक दूसरे को गर्म रख सकें। इट में भी उनके पास कुछ भी जो है अपने आप को ओढ़ने का नहीं है, कवर करने का नहीं है। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सैड, वो कह रहे थे। यू मस्ट नॉट लाई हेयर, तुम्हें अवश्य यहीं यहाँ नहीं लेटना चाहिए। साउटेड द वॉचमैन, वॉचमैन चिल्लाया। जहाँ वो बच्चे लेटे हुए थे उन पर वॉचमैन चिल्लाया कि तुम्हें अवश्य यहाँ नहीं लेटना चाहिए। बच्चे भूखे भी थे, उनके पास जो है कवर करने के लिए कुछ था भी नहीं, और ऊपर से जो वॉचमैन है वो उन्हें डांट रहा था वह न सोने के लिए। एंड दे वांडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बारिश में इधर उधर घूमना शुरू कर दिए। इट मीन्स जब उनके पास कोई प्लेस नहीं था तो वो बारिश में घूमना शुरू कर दिए। देन ही फ्लू बैक, और फिर वो वापस उड़ गया। एंड टोल्ड द प्रिंस, और राजकुमार को बताया व्हाट ही हैड सीन, जो कुछ उसने देखा। अब जो स्वेलो है वो वापस उड़कर चला जाता है राजकुमार के पास, और होल स्टोरी बताता है कि उसने पूरे शहर में क्या देखा। यस, आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, मैं फाइन गोल्ड से कवर्ड हूँ। सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें अवश्य इसे उतार लेना चाहिए। लीफ बाय लीफ, एक एक पत्ता करके। वो कहता है कि मेरे ऊपर जो सोने का कवरेज है उसको तुम लीफ बाय लीफ रिमूव कर लो। एंड गेट इट टू द पुअर, गिव इट टू द पुअर, इसे गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, गोल्ड, जीवन हमेशा ये कहता है कि गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, कि जो सोना है वो उन्हें खुश कर सकता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, उस लिटिल अबाबिल ने एक एक पत्ता करके उससे उतार लिया। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और फिर जो हैप्पी प्रिंस है वो बिल्कुल डल और ग्रे कलर का दिखाई देने लगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रोट टू द पुअर, वो एक एक फाइन गोल्ड का पत्ता लेकर गरीबों तक गया। एंड द चिल्ड्रन फेसेस ग्रू रोजर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, अब जो बच्चे थे उनको जो चेहरे थे वो खुशी से भर गए थे। दे लाफ्ड, वे हंस रहे थे। एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, गलियों में खेल रहे थे। वी वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो चिल्लाए कि अब हमारे पास रोटी होगी। इट मीन्स उनके पास रोटी की व्यवस्था भी नहीं थी, वो बहुत गरीब थे। और जो लिटिल अबाबिल है उसने जो सोने का कवरेज था हैप्पी प्रिंस के ऊपर, उसको लीफ आफ्टर लीफ रिमूव किया और गरीबों में बांट दिया। तो आज हम यहीं तक करेंगे बेटा, हमने जितना किया है उसको जो है आपको डीपली रीड करना है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।